अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में आती हूँ। प्रिया बेटा तू आज कहीं नहीं जाएगी? पर क्यों माँ? मैं तो अपने कॉलेज के दोस्तों से ही मिलने जा रही हूँ, और मेरे कॉलेज के दोस्त तो आप सारे ही पहचानते हो। नहीं बेटा, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। अच्छा तो बता ही दो क्या बात है जिसकी वजह से आप मुझे घर पे रोक रही हो। वो बेटा आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तेरी बुआ लेके आ रही है। माँ आप ये क्या कह रही हैं? आपने मुझसे बिना बात किए लड़के वालों को घर पर बुला लिया। अरे बेटा तो इसमें तुझसे क्या बात करनी थी? वो तो सिर्फ अभी तुझे देखने आ रहे हैं, कौन सा हम तेरी कल ही शादी करवा रहे हैं। फिर भी आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था ना एक बार। आपने तो सीधा लड़के वालों को घर ही बुला लिया। अरे बेटा ये रिश्ता तेरी बुआ लेके आई है, हमें भी नहीं पता था, कल ही उन्होंने फोन करके बताया। अब क्या मेरी जिंदगी के फैसले भी बुआ जी लेंगी? माँ मैं कह देती हूँ, मैं किसी अरे गहरे से शादी नहीं करने वाली। क्या बेटा तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरी बुआ आने वाली है थोड़ी देर में, और कल जो रिश्ते वाले आ जाएंगे। माँ आप अभी बुआ को कॉल करो और कह दो उन्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, प्रिया को रिश्ता नहीं करना है। बेटा तू ऐसी कैसी बातें कर रही है? ये तुझे कभी ना कभी तो रिश्ता करना ही होगा ना। क्या जिंदगी भर अपने माँ बाप के घर में बैठना है? हाँ बैठना है यहाँ जिंदगी भर। आपको कोई परेशानी है क्या? तो अभी बता दीजिए, घर छोड़ कर चली जाती हूँ मैं। अब तो मैं नौकरी भी करती हूँ तो अपना खर्चा तो उठा ही लूंगी। अरे बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? हम क्यों बोलेंगे भला तुझे घर छोड़ने के लिए? और मुझे तो एक कारण तो बता कि मैं उन रिश्ते वालों को मना करूँ यहाँ आने से। ये कारण काफी नहीं है आपके लिए कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है? माँ आप मेरे सामने अभी बुआ को कॉल कीजिए और उन्हें यहाँ आने से मना कीजिए। अरे बेटा मैं उनको ऐसे कॉल करके मना नहीं कर सकती हूँ, ये उनका भी तो घर है, वो तेरे पापा की बहन है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो जब चाहे यहाँ आ सकती हैं, पर उन्हें पहले ही बता दीजिएगा कि वो यहाँ अपने मायके आने की हैसियत से आए, ना कि शादी करने वाली बिचौलिया की। और उन्हें क्या जरूरत है बिचौलियागिरी करने की? आए दिन किसी न किसी के रिश्ते लेके आ जाती हैं वो। सारी दुनिया में रिश्ते कराने का ठेका क्या उन्होंने ही ले रखा है? भैया ऐसा क्यों कह रही है बेटा तू? ये तो पुण्य का काम है किसी का घर बसाना। अरे बस बस माँ, सबको पता है रिश्ते करवाने की कमीशन लेती है वो। अरे बेटा तू तुझसे थोड़ी लेगी, तो उसकी अपनी भतीजी है, मुझसे ले चाहे ना ले। मैंने आपको कह दिया है ना, मुझे ये शादी नहीं करनी है, और आप उन्हें बता दीजिएगा। अरे क्या हो गया है? क्यों तुम दोनों ने इतना शोर मचा रखा है? क्या परेशानी हो गई है? बताओ जरा मुझे, पूरा सर घर पे उठा रखा है। अरे आप ही समझाइए अपनी लाडली को, देखिए ना क्या कह रही है कि उसकी बुआ को मना कर दूं कि वो रिश्ता लेके यहाँ ना आए। प्रिया क्या बात है बेटा? क्यों अपनी बुआ को यहाँ आने से मना कर रही हो? और वो तुम्हारे लिए रिश्ता ही तो लेके आ रही हैं। बाबा पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तब से माँ को भी यही समझा रही हूँ, पर मेरी बात उनके समझ में ही नहीं आ रही है। अरे तो शादी ना करने का कोई तो कारण होगा, वही कारण बता दो। बाबा बस नहीं करनी है, कारण जानना जरूरी नहीं है ना अभी? कारण जानना ही तो जरूरी है। तुम्हारी बुआ को कोई तो कारण देना होगा कि क्यों शादी नहीं करना चाहती तुम अभी। तुम तो ये बहाना भी नहीं बना सकती कि मुझे अभी अपनी पढ़ाई करनी है या नौकरी लगना है। तुम पहले से ही नौकरी करती हो प्रिया। प्रिया बेटा तुम ये जानती हो ना, तुम मुझसे और अपनी माँ से कुछ भी कह सकती हो। हाँ पापा अच्छे से जानती हूँ ये बात तो। जानती हो तो क्यों नहीं बता रही हो मुझे और अपनी माँ को शादी ना करने का कारण? पापा वो क्या है ना, मैं अपने ऑफिस में एक लड़के को पसंद करती हूँ। लो जी, इसका मतलब ये कारण था लड़के वालों को यहाँ मना करने से आने का। आप इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? यूं ही पुतला बनकर खड़े रहेंगे क्या? समझाइए अपनी इस लाडली को, अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकले। अरे उर्मिला जी थोड़ी देर चुप हो जाइए। आप चुप होंगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। प्रिया बेटा पहले अपना सिर ऊपर करो। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे तुम सिर झुकाकर खड़ी रहो। प्रिया बेटा मुझे पता है तुम ये सोचकर ये बात नहीं बता रही थी ना कि मम्मी पापा को लव मैरिज पसंद नहीं आएगी। हाँ पापा मुझे पता है, हमारे परिवार में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की है। कोई बात नहीं बेटा, आज तक किसी ने नहीं की तो क्या हुआ, हम तुम्हारी पहली करवाएंगे। क्या सच्ची में पापा? आप सच कह रहे हैं? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सुबह सुबह पीकर बैठे हैं क्या? अरे
इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात हो गई? आप समझ भी पा रहे हैं जो आप कह रहे हैं? दुनिया थूकेगी हम पर। पूरे खानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की है, तो इसकी कैसे करवा दें? और आपकी बहन तो पूरी दुनिया में नाक कटवा देगी हमारी। वो तो इस बात का ढिंडोरा पूरे परिवार में पीट पीट के बताएगी। अरे उर्मिला जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप ज्यादा सोच रही हैं। सुषमा ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको लगता है मैं ज्यादा कह रही हूँ? आप अपनी बहन को पहचानते नहीं है क्या, या ना पहचानने की एक्टिंग कर रहे हैं? आपको पता है ना वो छोटी सी बात को भी कितना बड़ा बना देती है, तो ये तो इतनी बड़ी बात है, सोचिए इसका क्या करेगी। अरे मैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जब पापा की भी मंजूरी मिल गई है तो बुआ को क्या परेशानी होगी? अरे बेटा, तो अपनी बुआ को अच्छे से पहचानती नहीं है, तो देखना कितना बड़ा बवंडर खड़ा करेगी वो। अरे कुछ नहीं होगा उर्मिला जी, आप मुझ पर विश्वास रखिए। चलो ठीक है, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को आकर इस बात पे बात करेंगे। क्या प्रिया, उस लड़के को कह देना कि तुमने अपने परिवार में बात कर दी है। वो भी अपने परिवार में बात करके जल्द से जल्द यहाँ आए। पापा, उसने तो अपने घर में वैसे ही बात कर रखी है। वो तो बस मेरे बताने का वेट कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे आज ही ये बात बता दूंगी। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अब पापा ने कह तो दिया है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ जी, वो क्यों नहीं कहेंगे। वो तो चले गए ऑफिस। थोड़ी देर में तेरी बुआ यहाँ आएगी, फिर तू देखना क्या करती है वो। माँ, आप बैठ जाइए, आप फालतू में ही टेंशन ले रही हैं। हाँ ठीक है, अभी जो तू मुझे ये कह रही है ना कि मैं फालतू में टेंशन ले रही हूँ, जब वो अपना मुंह खोलेंगी ना तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों टेंशन ले रही थी। माँ, इतनी देर हो गई है, बुआ अभी तक आई क्यों नहीं? तुझे बड़ा इंतजार हो रहा है अपनी बुआ का? ड्रामा देखने की जल्दी होगी तुझे। अरे माँ, कितनी बार समझा चुकी हूँ सुबह से आपको, कुछ नहीं करने वाली बुआ, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी कुछ कहेंगी तो मेरे पास उनका एक बहुत बड़ा राज है। हाँ ठीक है, अभी चुपचाप से यहाँ खड़ी हो जा, आने ही वाली है वो। अरे सुषमा, आ गई तुम? आओ आओ बैठो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ भाभी, अच्छे से पता है मुझे कितना इंतजार हो रहा था मेरा। आप लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि मेरे लिए एक ड्राइवर भिजवा दे। अरे सुषमा, आज वो राजेश तो छुट्टी पर गया है, बचा एक ड्राइवर, वो तुम्हारे भैया ऑफिस ले गए। बहाना तो भाभी आप पहले से ही तैयार करके रखती हैं। अरे सुषमा, बहाना क्यों बनाएंगे, जो है वही बता रहे हैं। तो छोड़ना ये सब कुछ, तू आ बैठ, थक गई होगी। हाँ भाभी, थक तो बहुत गई हूँ, आपके ही काम से आई थी मैं तो, वरना तो मुझे फुर्सत ही कहाँ है। कल वो लड़के वाले आने वाले हैं, बस उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुषमा, तू पहले बैठ तो सही। बुआ, कैसी हैं आप? और सुषमा दीदी कैसी है अपने ससुराल में? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता, तू कैसी है? तैयार है शादी के लिए? एक नंबर रिश्ता लेके आई हूँ मैं तेरे लिए, खुश हो जाएगी तू। हाँ बुआ, आपने लाया होगा, अच्छा ही होगा लड़का तो। अच्छा तो होगा ही, तेरी बुआ जो लेके आई है। आज तक तेरी बुआ ने जितने लोगों की भी शादी करवाई है ना, सब खुश हैं, सब मौज में हैं अपने अपने ससुराल में। हाँ बुआ, क्या ही कहें, आप हो ही इतने अच्छे। तारीफ कर रही है या ताना सुना रही है? अरे बुआ, मैं क्यों आपके लिए ताना सुनाऊंगी भला? शुभ शुभ बोलिए। पर बुआ, वो मम्मी को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए भाभी, क्या बात करनी थी आपको? अब कल तक तो मैं यही हूँ, जब तक लड़की वाले प्रिया को देखकर चले नहीं जाते उसके बाद ही जाऊंगी मैं। अरे बुआ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले आप माँ की बात तो सुन लीजिए। अरे भाभी बोल भी दीजिए, इतना सस्पेंस क्यों बना रही हैं? वो सुषमा, तुम अभी लड़के वालों को कॉल करके मना कर दो यहाँ आने से, बोल दो कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे भाभी, अभी क्या कह रही हैं? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? लगता है आप अभी होश में नहीं हैं। अरे नहीं सुषमा, मैं जो भी कह रही हूँ अपनी होश आवाज में कह रही हूँ। लगता तो नहीं है कि आप अपनी होश आवाज में हैं। कल लड़की वाले प्रिया को देखने आ रहे हैं और आप कह रही हैं कि मैं अभी उनको कॉल करके मना कर दूं। आपको पता भी है सबसे अच्छा लड़का ढूंढ के लाई हूँ अपनी प्रिया के लिए मैं। पर बुआ, मुझे ही शादी नहीं करनी है। मम्मी जो मना कर रही है वो मेरी ही वजह से कर रही है। पर क्यों, कोई दूसरा लड़का ढूंढ लिया है क्या आप लोगों ने? तो पहले ही मुझे बता देते। भाभी बताइए, आपके मायके वालों ने ढूंढा है क्या प्रिया के लिए कोई लड़का? हाँ हाँ,
पक्का कुछ ऐसा ही होगा, तभी तो आप मेरे ढूंढे हुए लड़के के लिए मना कर रही हैं। बताइए बताइए भाभी। नहीं सुषमा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मायके वालों ने प्रिया के लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा है। तो फिर क्या कारण है, मुझे भी जरा कोई बताओ। ठीक है बुआ, अगर आपको जानने की इतनी ही उत्सुकता हो रही है तो मैं आपको कारण बता देती हूँ। वो क्या है ना, मैंने अपने लिए लड़का खुद ढूंढ लिया है। मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे। हे राम, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे पता था ये लड़की एक ना एक दिन हमारी नाक कटा कर ही मानेगी। अरे बुआ, इसमें नाक कटाने वाली कौन सी बात हो गई? नाक कटाने वाली बात नहीं हुई तो क्या हुआ? हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की है, तो तुम कैसे करोगी? तुम्हें देखकर बाकी पीछे वाले बच्चे क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे कि दीदी ने तो दरवाजा खोल दिया है हमारे लिए भी, अब हम भी इसी दरवाजे से घुसेंगे। भाभी, मैं पहले ही कहती थी आपको और भैया को, इसको थोड़ा कंट्रोल में रखो। आप दोनों ने इसे कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी थी। लीजिए अपनी आजादी का फल। अरे भैया से तो याद आया, भैया को तो अभी ये बात पता ही नहीं होगी। मेरे बेचारे भैया, वो तो पूरी तरीके से टूट जाएंगे ये सुन के कि उनकी बेटी क्या क्या गुल खिला रही है। अगर भाभी आपने मेरी बात पहले ही मान ली होती ना, तो ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता आज हमें। हे भगवान, अब मैं उनसे क्या कहूंगी कि मैं वापस क्यों आ गई हूँ। वो तो बड़े शान शौकत से कह रहे थे लड़का बहुत अच्छा है, प्रिया की तो किस्मत ही खुल गई। अब उन्हें क्या पता, प्रिया तो अपनी किस्मत पहले से ही फुड़वा के बैठी है। अरे बुआ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जो लड़का मैंने ढूंढा है वो भी बहुत अच्छा है, उसका काफी बड़ा परिवार है। लो जी, देखो जरा इस लड़की को, शर्म से आंखें झुक जानी चाहिए थी जो काम तुमने किया है, पर तुम तो उल्टा उस लड़के की तरफदारी करने में लग गई हो। हमारे जमाने में लड़कियां तब लड़कों का मुंह देखती थी जब शादी के मंडप में होती थी, पर आजकल की लड़कियां सब नाक कटाने में तुली हुई है। भाभी, आपने संस्कार अच्छे नहीं दिए अपने बच्चों को। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मेरी सुरक्षा को 5 साल हो गए हैं शादी करके, मजाल है आज तक उसके ससुराल से कोई शिकायत आई होगी। अरे क्या हो गया है भाई, क्यों इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे सबकी आवाजें बाहर तक आ रही है। अरे भैया, आ गए आप? अब कैसे बताऊं आपको, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है कि आपकी बेटी ने क्या गुल खिलाए हैं। अरे क्या हो गया है सुषमा, ऐसा भी क्या कर दिया है प्रिया ने, मुझे भी बताओ जरा। अरे भैया, आप तो सुन भी नहीं पाओगे, ऐसा काम किया है आपकी लाडली ने। बुआ, आप थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही हैं। अरे चुप रहे बेशरम, तू तो कुछ बोली मत, मैं भी अपने भैया से बात कर रही हूँ ना। अरे सुषमा, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। भैया, आपकी बेटी ने प्रेम विवाह करने का सोचा है। उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि लड़के वालों को यहाँ ना बुलाऊं, उन्हें मना कर दूं। मैं तो सोच भी नहीं सकती भैया कि आपकी बेटी ऐसे काम करेगी, पर अब आपकी भी क्या गलती है? बच्चों को संस्कार देने का काम तो माँ का होता है, जो भाभी ने बिल्कुल नहीं निभाया। भैया, मैं कह देती हूँ, इस बात को अभी यहीं पर दबा दो, इससे पहले कि ये बात बाहर जाए। मैं एक काम करती हूँ, कल के बदले आज ही लड़के वालों को बुला लेती हूँ। जल्द से जल्द इसको विदा करो, वरना ही आपका नाक कटवा ही देगी। अरे सुषमा, तुम ये क्या कह रही हो? जब वो ये कह रही है कि उसको प्रेम विवाह करना है, तो तुम लड़के वालों को आज ही क्यों बुला रही हो? इसका मतलब भैया आपको भी सब कुछ पता था, आपने क्या इसे ये सब करने की आजादी दे दी? हाँ, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था, और मुझे ये भी पता था कि तुम इस छोटी सी बात को बड़ा बवंडर बना दोगी, इसलिए प्रिया ने मुझे पहले ही कॉल कर दिया था कि वो मैं यहाँ आ जाऊं। लो जी, तो मैं क्यों अपना दिमाग खपा रही हूँ? जब पूरा परिवार घर की नाक कटाने में लगा हुआ है, तो मुझे क्या पड़ी है इस घर की इज्जत बचाने में? तो बुआ को कह कौन रहा है घर की इज्जत बचाने को? हमने तो कहा नहीं कुछ, आप ही तब से बकवास किए जा रही हैं। प्रिया, जुबान संभाल के बात करो, वो तुम्हारी बड़ी है। देखो सुषमा, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा जहाँ माँ बाप तय करते थे कि बच्चे किससे शादी करेंगे। अब ये नया जमाना आ गया है, बच्चों को खुद चुनने दो कि वो किससे साथ रहना चाहते हैं। सुषमा, तुम एक काम करो, लड़के वालों को कॉल कर दो और उन्हें यहाँ आने से मना कर दो। अब जब तुम्हें पूरी बात पता चल ही गई है, तो अब उन रिश्ते वालों को यहाँ बुलाने का कोई मतलब नहीं बैठता। और प्रिया बेटा, तुमने बात की उस लड़के से? हाँ पापा, मैंने कर ली है, परसों तक उनके मम्मी पापा यहाँ आ जाएंगे। लो जी, इसका मतलब सब कुछ पहले से ही तय था, तो क्यों फालतू में मेरा समय व्यर्थ किया? अब जब पहले से ही सब कुछ तय है, तो सीधा शादी पर बुलाइएगा मुझे। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। पापा, लगता है बुआ नाराज हो गई, ये मेरी शादी पर आएंगी भी। हाँ बेटा, आ जाएंगी, तू चिंता मत कर, उसका ऐसा ही है,
थोड़ी देर में उसका गुस्सा अपने आप उतर जाएगा। जितने जल्दी उसके गुस्से का पारा ऊपर जाता है ना, उतने ही जल्दी नीचे आ जाता है। तो चिंता मत कर बस। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अब हम अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।